एयरक्राफ्ट है, स्टूडेंट पायलट्स को इसमें ट्रेनिंग देते हैं। खाली ये एक प्लेन देखने के यहाँ से आए, मयूर वरप्रसाद। वो दीवार दिख रही वहाँ पे, वो दीवार के उधर एक ग्राउंड रहता, वहाँ से देखते थे हम लोग। यहाँ पे अलग ही खुशी हो रही दोनों को भी। अंदर भी एक प्राइवेट चार्टर है, अल्लू वहाँ पे जाएंगे बोल के देख रहे। पहली बार एक एयरक्राफ्ट को छी रहे दोनों भी। खिलौनों को खेल लिया जैसा खेल ले रहे भाई प्लेनों को। इंडिगो एयरलाइंस के जो सीईओ है उन्होंने चले थे जा रहे थे। पहली बार जिंदगी में एक टेक ऑफ इतनी करीब से देखने वाले हैं हम लोग। हाउ आर यू फीलिंग? स्पेशली ये इवेंट के वास्ते 27,000 खर्च करा मैं। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोलते थे, वैसा था, ज़बरदस्त था। खाली वो ऐसा पटाखे फुट रहे थे फायरवर्क्स के बीच में से यूं यूं यूं। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are about to touch down at the Begumpet Airport. If you look out of your window, you will see the Hyderabad skyline in all its glory. Fasten your seat belts as we accelerate into a new era of connectivity. Can we give them a more energetic round of applause? Quickly take you to the highlights of day one of Wings India. इंडिगो के सीईओ को देखे, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को देखे, दोनों को भी वरप्रसाद ही देखा। मैं नोटिस भी नहीं करा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जा रहे हैं विंग्स इंडिया 2026 में, जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एंड एरोस्पेस इवेंट है। ये इवेंट अपने हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में हो रहा। आज इस फर्स्ट डे है इवेंट का, और ये इवेंट हर 2 साल में सिर्फ एक ही बार होता। मेरे साथ मेरा दोस्त वरप्रसाद भी आ रहा, क्योंकि दोनों भी एविएशन एंथुजियास्ट है, तो दोनों मिलकर जाने वाले हैं। वहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले में बहुत सारे एयरक्राफ्ट रहते, तो वो एयरक्राफ्ट दिखा तुम आप लोगों को। एयर शो भी होने वाला है। मैं बिजनेस पास लिया, जिसमें मेरे को अनलिमिटेड एंट्री मिलती 4 दिन के लिए। ये इवेंट हो रहा 28 से लेके 31 तक। और एक पास है जनरल विजिटर पास, जिसकी एंट्री लास्ट के 2 डेज ही रहती। तो 2 डेज में कभी भी कौन से भी एक दिन और सिंगल टाइम एंट्री रहती है उसकी। और इसमें इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का सबसे पहले परफॉर्मेंस है। ग्लोबल स्टार एरोबैटिक टीम जो है वो लोग का परफॉर्मेंस मे बी 2-3 टाइम्स है पूरे डे में। नहीं मालूम एग्जैक्टली, वहाँ गए बाद मालूम होता। और कितने एयरक्राफ्ट है क्या है वो भी नहीं मालूम स्टैटिक डिस्प्ले में, तो वो भी देखेंगे अपन। मेरे को तो एयर इंडिया का एक 787 या कुछ प्लेन आया बोल के देखा था मैं रील्स में, तो वो प्लेन देखना है मेरे को। और A350 एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन A350 नहीं आया ये बार। वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट में और कौन सा एयरक्राफ्ट है वो भी देखेंगे। बोइंग की तरफ से तो एक एयरक्राफ्ट है, एयरबस की तरफ से मे बी A321 नहीं और है सकता। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम जो है ये वो लोग ही है, जिसका एयर शो लास्ट टाइम टैंक बंड के पास हुआ था। मेरे को मेरा दोस्त वरप्रसाद 12-12:30 तक आ जाओ बोला बेगमपेट एयरपोर्ट के पास, तो हम लोग दोनों साथ में एंट्री लेंगे बोल के सोच लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड।
सूर्य किरण एयरफोर्स का एयर शो हुआ, ज़बरदस्त था वो। मेरे को स्पेशली डीएनए का जो फॉर्मेशन रहता वो बहुत पसंद आया। इसके बाद एक और शो है, मे बी वो इवनिंग में है शायद, जैसी वो शो होता उसका भी मैं वीडियो लेने ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ को आया मगर फुल डिसअपॉइंट हो गया। जिसके पास बिजनेस विजिटर पास है वो लोग को क्या है राम पे अलाउ नहीं कर रहे। मैं स्पेशली ये इवेंट के वास्ते क्या है गिम्बल और माइक लिया था, लेकिन यही है इंशाल्लाह अगर कोई दूसरे ब्लॉग्स में यूज़ कर सकते हो उसको, तो मैं अच्छा सिनेमैटिक गिम्बल शॉट्स लेंगे बोल के समझा था। अब भी सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया, हमारे भाई वरा प्रसाद भाई आ गए। तो ये जो एयरक्राफ्ट है स्टूडेंट पायलट्स को इसमें ट्रेनिंग देते हैं। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। जो उसके पीछे है डायमंड DA-42 है, वो मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट है। और ये चाइम्स एविएशन का भी एक है प्लेन, रेडबर्ड फ्लाइंग स्कूल का प्लेन है ये, टेक्नाम एयरक्राफ्ट है ये। और ये जो एयरक्राफ्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये एक नया फ्लाइंग स्कूल है बोल के सुना मैं, जो बेगमपेट में लॉन्च होने वाला है। और ये जो एयरक्राफ्ट दिख रहा ना, ये बोइंग 737 है, A320 का कॉम्पिटिटर है समझो ये। और यहाँ पे A220-300 वेरिएंट का प्लेन है। ये कौन सा की नया मॉडल का प्लेन है, वरा प्रसाद को भी नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम, पहली बार देख रहे हम लोग। हाँ, और यहाँ पे इंडिगो का प्लेन है, A321 है क्या? हाँ, 321 नियो, A321 नियो। ये है बोइंग 7378 मैक्स 8 मंगोलियन एयरक्राफ्ट। खाली ये एक प्लेन देखने के यहाँ से आए मैं और वरा प्रसाद। सबसे बड़ा प्लेन है ये, जितने भी प्लेन है ना वहाँ से लेके यहाँ तक सबसे बड़ा प्लेन है ये। ये जो प्लेन दिख रहा 787-9 ड्रीमलाइनर, क्या ज़बरदस्त दिख रहा मालूम। खाली एक प्लेन को देखने आ सकते हैं यहाँ पे। और ये इंडिया का सबसे पहला 787-9 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है। CSA की विंग्स मात्र अక్కడ నుంచి ఉంటాయి। ओके, ये जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल के उधर तरफ जाके वहाँ पे एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड के पास से वीडियोस फोटोस लेते थे मैं और वरा प्रसाद। तो कभी भी ये जो एरिया है यहाँ पे नहीं आए हम लोग, पहली बार आए। वो दीवार दिख रही वहाँ पे, वो दीवार के उधर एक ग्राउंड रहता, और वहाँ से DSLR कैमरे में जूम लेंस लगा के फोटोस लेते थे। एक अलग ही खुशी हो रही दोनों को भी। वहाँ से देखते थे हम लोग यहाँ पे फ्यूल के ट्रक्स वगैरह आके फ्यूलिंग करते थे एयरक्राफ्ट में। यहाँ पे पूरे प्राइवेट चार्टर्स खड़े के रहते। अंदर भी एक प्राइवेट चार्टर है ब्लैक कलर का, वो जो शेड है उसके अंदर है। अभी अल्लू वहाँ पे जाएंगे बोल के देख रहे प्राइवेट एयरक्राफ्ट के पास, देखेंगे वहाँ तक जाके। अलाउ करे तो नज़दीक से देख सकते, वीडियो भी लेने ट्राई कर दो। ये जो दिख रहा है यहाँ पे फ्लैग्स लगाए ये लोग एयर शो को एंजॉय करने। मालूम ही नहीं था हम लोग को, हम लोग जब से वहाँ ठहर के देख रहे पूरा एयर शो। तो अभी नेक्स्ट जो एयर शो होता है यहाँ बैठ के देखेंगे अपन। यहाँ पे भी एक एयरक्राफ्ट है अंदर, और यहाँ पे भी एक एयरक्राफ्ट है। इसका खाली टेल पे CMR बोल के दिख रहा। हम लोग को परमिशन मिल गई एयरक्राफ्ट को टच करने की। वहाँ रैम पे तो अलाउड नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक मेंटेनेंस में पड़ा हुआ है एयरक्राफ्ट। पहली बार एक एयरक्राफ्ट को छी रहे दोनों भी। प्राइवेट एयरक्राफ्ट है, हालत बहुत ख़राब है इसकी, लेकिन है तो एयरक्राफ्ट ही ना। दोनों फोटोज उतरे ये एयरक्राफ्ट के सामने। ये है एयरक्राफ्ट, थोड़े काले आए फोटोज मगर एडिटिंग में मैनेज कर लेंगे। वहाँ पे तो अलाउ नहीं करे अपने को, मगर यहाँ पे अलाउ करे। पहली बार एक एयरक्राफ्ट को टच करे हम लोग दोनों अभी अंदर एक्सपो में जाके फ्लाइंग स्कूल्स कौन से इंक्वायरी कर रहे थे। उतने में एक एयरक्राफ्ट की आवाज़ आई, जल्दी जल्दी बाहर भाग के आए दोनों भी। अब भी ऐसा है, टेक ऑफ करा एक एयरक्राफ्ट।
में उन्हें एक प्लेन को खाली ऐसा ऊपर लेके जाके ऐसा ठहरा दिया, ऐसा ऐसा हवा में ठहरा दिया प्लेन को, खाली खिलौनों को खेल लिए जैसा खेल ले रहे भाई प्लेनों को। भाई सूर्य किरण एयरफोर्स वालों का देख के अरे क्या करे समझा, लेकिन ये लोग और भी किराक कर रहे भाई। फिर हम लोग यहाँ चल लेते आ रहे तो एकदम अचानक से हम लोग के सामने से इंडिगो एयरलाइंस के जो CEO है उन्होंने चल लेते जा रहे थे। वरप्रसाद देख के पहचान के अरे आयन इंडिगो का CEO बोल के बोलते कि जल्दी जल्दी क्या करा, बैक कैमरा ऑन करके वीडियो लिया। वहीं बड़े बड़े डेलीगेट्स आए यहाँ पे। इससे पहले तो शेखों को भी देखा हम लोग। RS बोल के जो एयरक्राफ्ट था वो पुशबैक हो रहा था, तो मे बी वो टेक ऑफ होने वाला है शायद, तो इसलिए हम लोग दोनों वहाँ पे बैठने की जो जगह है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से टेक ऑफ देख सकते बोल के। तो जो एयरक्राफ्ट दिख रहा उसका बीकन जस्ट अभी ऑन हुआ, वो जो रेड लाइट ब्लिंक हो रही उसका मतलब है कि इंजन सब भी स्टार्ट हुए उसके। यहाँ से ये पूरा रनवे है, अंदाज़ा एक 3 किलोमीटर सुनता दिया था, 3 किलोमीटर्स का कुछ रहता। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा आके टेक ऑफ करता वो। पहली बार ज़िंदगी में एक टेक ऑफ इतनी करीब से देखने वाले हैं हम लोग। हाईलाइट क्या बोलते हैं, कन पतंग उड़ा रहा दिख रही चोटी। वरप्रसाद, हाउ आर यू फीलिंग? ये है वो बाउंड्री वॉल जिसकी बात कर रहा था मैं। पतंग कट गई वो। स्पेशली ये इवेंट के वास्ते 27,000 खर्च करा मैं कल। मेरा माइक करेक्ट टाइम पे हैंड दे दिया था। अच्छा क्वालिटी व्लॉग शूट करेंगे बोल के जब का जब जाके DJI माइक में नहीं लिया मैं। 13,000 में आया वो। और ये DJI का Osmo 8 गिम्बल ये स्टॉक में नहीं था, फिर भी बहुत ट्राई करके एक 5-6 दुकाना फिर के इतलाश ढूंढ के निकाला इसको। इसका प्राइस है 14,000, अराउंड 27,000 खर्च करा खाली ये इवेंट के वास्ते मैं। और इसकी टिकट है 4,180 रुपये, 4,180। अपने वरप्रसाद को पहले बुक कर लो बोले तो नहीं कर लिया। वरप्रसाद को अरे ये ID कार्ड नहीं दिया वाला बुक माई शो। मैं ये पूरे डिटेल्स पहले से फिल कर दिया था वेबसाइट पे। डायरेक्ट बुक माई शो पे वैसा कुछ भी नहीं रहता ना अपलोड करने का, तो डायरेक्ट बुक माई शो का वो दिखाए तो उसके साथ एंट्री दे दिए। अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स है यहाँ पे, मस्त दिख रहा, खाली ज़बरदस्त दिख रहे हैं फ्लैग्स। छोटी लाइट आ रही वहाँ पे, वहाँ से एक फ्लाइट लैंडिंग के लिए आ रहा जस्ट अभी। इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है, रेडार में देख रहे हैं हम लोग। एमरी आ रहा लेगेसी 600। ये जो व्हीकल दिख रही इसका नाम फॉलो मी व्हीकल है। ये व्हीकल का काम क्या रहता बोले तो कभी तो भी फॉग रहता ना जब रनवे पे, जब एयरक्राफ्ट का पायलट ATC से फॉलो मी व्हीकल के लिए रिक्वेस्ट कर सकता, तो जब फॉलो मी व्हीकल आती फिर एयरक्राफ्ट को रास्ता दिखाती कहाँ तक, एप्रन तक, जो भी स्टैंड असाइन रहता वो एयरक्राफ्ट को वहाँ तक लेके जाके वहाँ से एयरक्राफ्ट पार्क हो जाता। यहाँ पे पूरे हैंगर्स है एयरक्राफ्ट के। इसमें हम लोग जाके वो फोटो उतरे थे इससे पहले। इसमें भी एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट है लेकिन इसके अंदर नहीं गए हम लोग। कहीं को बोलते वहाँ पूरे VIPs के गाड़ियाँ रखे हुए। ये क्या कि लगेज का है, ये क्या कि ग्राउंड पावर यूनिट्स है। ये एयरक्राफ्ट का जो विंग दिख रहा यहाँ पे APU बोल के रहता, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, उसको पहले चालू करके फिर एयरक्राफ्ट को चालू करते। तो अगर उसको यूज़ नहीं करना है तो पावर ये देता, फिर एयरक्राफ्ट वो पावर से APU को ऑन करता, उसका ओन पावर जनरेट होते कि इसको डिस्कनेक्ट कर देते, तो ये उसके यूज़ में आता। ये जो दिख रहा ये रनवे मार्किंग है। साइड में गए तो रनवे 09 रहता और राइट साइड में गए तो रनवे 27 आता। ये जो दिख रहा है ये यहाँ पे रडर रहता है एयरक्राफ्ट का, तो वो रडर से क्या है राइट को लेफ्ट को जो जाता प्लेन उससे जाता। और जब विंड आती अपोजिट डायरेक्शन से तो ये रडर को एक एंगल पे सेट करते, जब प्लेन ऐसा उड़ता क्रॉस में उड़ता लेकिन जाता सीधा। साइड के ये जो है इसमें एलिवेटर रहता, एलिवेटर ऊपर नीचे जाने का जो पिच और पिच डाउन रहता उसको कंट्रोल करता। और रोल जो रहता इधर ऐसा रोल, वो रोल्स ये विंग्स के ऊपर जो रहते एलरॉन्स कंट्रोल करते उसको। फ्लैप्स भी रहते, फ्लैप्स और स्लेट्स क्या करते बोले तो टेक ऑफ के टाइम पे लिफ्ट जनरेट करने के लिए हेल्प करते। तो जैसे ही टेक ऑफ हो जाता फ्लैप्स को रिटर्न रिट्रैक्ट कर लेते। इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाला था सेगमेंट्स ऑफ फ्लाइट बोल के, उसमें देख सकते हैं आप लोग। आफ्टर टैंगो अल्फा विस्की अल्फा है इस पे AWA। तो लास्ट वीडियो में विक्टर टैंगो FUN था, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसा रहता अपने गाड़ियों को वैसा एयरक्राफ्ट को ये नंबर रहता। And we once again request you to please be seated. We once again request you all to kindly find a seat, make yourself comfortable as we are starting the next program.
विंग्स इंडिया। इस प्लेटफॉर्म पर मैं सभी इंडस्ट्री लीडर, इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं। नेक्स्ट जोड़ा मस्त झाले की जबरदस्त नेक्स्ट अभी ड्रोन का शो है। ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोलते थे, वैसा था, ज़बरदस्त था। खाली वो ऐसा पटाखे फुट रहे था फायरवर्क्स के बीच में से, यूँ वो छोटे जब रेड बुल के देखते थे नहीं ठीक है ना, रेड बुल ఇట్లా దాని మధ్యలోకి వెళ్ళి ఇట్లా పోతే చూడు, సేమ్ అట్లా అనిపించింది, సూపర్ ఉండే. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are about to touch down at the Begumpet Airport. If you look out of your window, you will see the Hyderabad skyline in all its glory. Welcome to Wings India 2026. Fasten your seatbelts as we accelerate into a new era of connectivity. Give them a more energetic round of applause. जबरदस्त था ये, तालियों से समझ जा सकते लोग जो तालियां बजा Before रहे we conclude the Excellent day, bro. inaugural session, I'll quickly take you क्रेजी to the highlights किराक of था, day one साली of Wings जबरदस्त था. India. इवेंट पूरा खत्म हो गया, रात हो गई, जा रहे रिटर्न घर को. जो इवेंट था ड्रोन शो का और वो एयर शो का, वो यहाँ पे हुआ था, जो हम बैठे थे हम लोग ऊपर. ये जो हैंगर है पूरा चेंज कर दिया है लोग. इसके अंदर जितने भी डेलीगेट्स आए थे दूसरे कंट्री से, मिनिस्टर्स, सब इधर ही रुके थे. ये प्लेन देखो मंगोलिया का है. ये प्लेन लाइवरी जो है इसकी ज़बरदस्त है, पर्पल और वाइट कलर में मस्त दिख रहा है प्लेन. और वो है बोइंग 737 MAX 8 एयरक्राफ्ट. 737 ना 320 A320 ఆల్వేస్ A320 ఎనీ డే ఎనీ డే. నేను లాస్ట్ ఇక్కడ ఫ్లై చేసి ఢిల్లీగా కోల్కతా పోయేటప్పుడు ఇట్లా కాంపిటీ చూసిన
మన ఫోటోలో ఇంత పెద్దగా అనిపిస్తుంది అవును ఇట్లా ఈ కాకపోతే చిన్న చిన్న ఉంటాయి స్క్రీన్లు అసలు ఈవెన్ ఫ్లైట్ సిమ్యులేటర్లో కూడా చూసినప్పుడు ఇట్లా పెద్దగా కనిపిస్తాయి ఆ స్క్రీన్స్ ఆ ఎంసీడీయూస్ అవన్నీ కానీ నేను ఎప్పుడు ఢిల్లీ పోయినప్పుడు చూసినా నేను అసలు ఇంత చిన్నగా ఉన్నాయేంది అసలు అందులో ఎట్లా కూర్చుంటారు అన్నట్టు అనిపించింది లేదు మనం కూర్చుంటే కరెక్ట్ ఫిట్ అయిపోతాం కరెక్ట్ ఫిట్ అవుతాం కానీ చాలా కాంపాక్ట్ ఉంటుంది అసలు 777 కి 350 కి 787 కి అప్పుడు దానికి పెద్ద ఉంటాయి ఇది ఇండియాలో లేని ప్లేన్ అంటే ఇది ఒకటే ఇప్పుడు మన అవును आज हम लोग इंडिगो के सीईओ को देखे, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को देखे, दोनों को भी वरप्रसाद देखा मैं नोटिस भी नहीं करा भाई वरप्रसाद देख के मेरे को बोले तो जब नोटिस करा भाई ऐसा चले जा रहे थे हम लोग घर को कहीं को किधर आए राम मोहन नायडू टीडीपी पार्टी के हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश तेलुगु स्टेट। तो डे 1 एनसीआर खाना खाने आए हम लोग। तो हालत देख सकते हैं आप लोग कैसी हो गई मेरी। सुबह में 1 बजे कुछ आया मैं, शाम के 6 बज रहे 7 बज रहे शाम के। मैं ये वीडियो को सिंगल पार्ट में डाल दूँ या 2 पार्ट में डाल तो नहीं मालूम। इफ़ यू गाइस हैव वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड तो कैसा भी लाइक करो भाई, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।